आपको एक और तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूरा एक छावनी यहाँ पर बनाया गया है। आप देखिए तस्वीरों में तो एक छावनी यहाँ पर ये बनाई गई है, जहाँ पे जो तमाम जो पुलिस फोर्स के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के लोग हैं, तुषार, यानी कि सिक्योरिटी बेहद टाइट कर दी गई है और इस वक्त बेहद जरूरी भी है कि सिक्योरिटी जो है बढ़ा दी जाए, क्योंकि अयोध्या भी निशाने पड़ता है यहाँ पर, जैसा कि जानकारी है। कन्हैया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया, मथुरा की तस्वीर जरा दिखाएगा, मथुरा में किस तरीके की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, क्योंकि तमाम धार्मिक स्थल जो है उनकी रेकी की गई थी और मथुरा का नाम भी आया है इसमें। जी बिल्कुल, मथुरा भी हाई अलर्ट पर है और मथुरा में आप देख सकते हैं क्योंकि मथुरा में क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा, ऐसे में सभी जो धार्मिक स्थल हैं उस पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मंदिर के आसपास कोई भी वाहन ना रुके, कोई भी संदिग्ध अगर पुलिस को नजर आता है तो पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। LIU की टीमें सक्रिय हैं। मथुरा के सभी मंदिरों की अमूमन स्थिति यही है क्योंकि सुरक्षा के स्तर पर मथुरा के धार्मिक स्थलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और कोई भी व्यक्ति को संदिग्ध नजर आता है तो पुलिसकर्मी उससे पूछताछ कर रहे हैं। जगह जगह पर सिविल ड्रेस में भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। मंदिर परिसर के अंदर भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। साथ ही साथ भ्रमणशील भी कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं कि जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी संदिग्ध या कोई ऐसा वाहन जो ज्यादा देर तक मंदिर के आसपास रुके तो उसको आसपास नहीं रुकने दिया जा रहा है। और हर व्यक्ति से पुलिस पूछताछ कर रही है क्योंकि मथुरा वैसे ही हाई अलर्ट पर रहता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर कोई भी चूक ना हो, ये आदेश शासन की ओर से CM योगी में अगर लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो जमीनी स्तर पर ग्राउंड पर सभी पुलिसकर्मी अधिकारी सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जयपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं वाराणसी से। जयपाल, फ्रीक्वेंट मूवमेंट वाराणसी में अक्सर पर्यटकों का रहता है, लोग आते जाते रहते हैं और नवरात्रों का सीजन तो अब कहा जाए बना हुआ, ऐसे में जो खबर सामने निकल के आई वो किसी के लिए भी बेहतर नहीं है सुरक्षा के लिहाज से। कितनी सिक्योरिटी, कितनी पाबंदी यहां पर अब देखने को मिल रही है? जी, बात की जाए वाराणसी की तो यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो काफी हाई अलर्ट पर है। वहाँ की सुरक्षा जो है चाक चौबंद है। लेकिन इस वक्त हम संकट मोचन मंदिर के पास मौजूद हैं जहाँ पर 2006 में बम ब्लास्ट हुआ था और 11 लोगों की जान गई थी। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा को लेकर वैसे कुछ खास इंतजाम नहीं किया गया है। रूटीन जो सुरक्षा है वही है और यहाँ पर तमाम लोग जो है वो आ जा रहे हैं। चूंकि नवरात्रि का चल रहा है माहौल, तो इस वजह से किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। लोग पार्किंग परिसर के पास तक लेकर जा रहे हैं। तो सुरक्षा में हमने आपको दिखाया कि दुर्गा कुंड परिसर में भी इसी तरह के कुछ हालात थे और संकट मोचन मंदिर में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। यहाँ पर सुरक्षा जो है वो बेहद चाक चौबंद नजर नहीं आती है। लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो काफी सुरक्षा घेरे में है और इसका लिस्ट में नाम भी आया था। जो इंटेलिजेंस इनपुट है उसमें काल भैरव मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, संकट मोचन है और दुर्गा कुंड मंदिर का भी जिक्र हुआ है। लेकिन यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कुछ खास तैयारियां जो है वो नजर नहीं आती हैं। ऐसे में क्या ये एक भारी चूक मानी जाए या लापरवाही मानी जाए, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस तरह से गोरखपुर में जिस तरह से घटना सामने आई है उसके बाद से वाराणसी जो है हाई अलर्ट पर तो है, मगर वहां जो जमीन पर सुरक्षा उस तरह से दिखती नहीं है। जी बिल्कुल, ये हैरान करने वाली बात है कि जमीन पर सुरक्षा नजर नहीं आ रही है इतने बड़े घटनाक्रम के बाद। विशाल भी हमारे साथ लगातार बने हैं, विशाल का भी हम एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। विशाल, जिस तरीके की जानकारी सामने निकल के आई कि पत्नी अगर यहाँ पर गिरफ्त में आ जाती है तो कई राज जो है वो खुल जाएंगे। हालांकि परिवार की तरफ से डिस्प्यूट की बात भी सामने आई है दोनों के बीच, लेकिन अब सबसे बड़ा अहम और पत्नी हो सकती है जिनसे कई चीजें जो हैं वो सामने निकल कर आ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पत्नी अगर हाथ में आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में कई चीज़ें जो ऐसी हैं जो पत्नी बता सकती है और यही वजह है कि पत्नी की तलाश के लिए लगातार जो है अब कोशिश की जा रही है। पत्नी मुंबई में है, इस बारे में पता लगाया गया है और इसलिए मुंबई कमिश्नर से बातचीत की गई है, गोरखपुर के अधिकारी की तरफ से बातचीत की गई है। और सबसे बड़ा इनपुट आपको एक मैं और दे देता हूँ। अभी एक इनपुट आया है कि चूँकि UP ATS की जो टीम है वो काम कर रही है, तमाम टिप ऑफ पर काम कर रही है, तो अभी एक इनपुट आया है, वो ये है कि देवबंद भी ये मुर्तजा गया था और देवबंद जाने की जो टाइमिंग थी उस टाइमिंग के बारे में आपको बता देता हूं कि देवबंद जिस दिन ये गया था उसके एक दिन पहले जो है ATS को टिप ऑफ मिला था और उस टिप ऑफ पर ATS ने वहां पर छापेमारी की थी। मतलब साफ है कि छापेमारी से के एक दिन के बाद जो मुर्तजा है वो वहां पर गया था, वहां पर बाकायदा वो गया था, वहां पर उसने जो है बातचीत की, वहां पर तमाम मदरसों में गया। अब वहां पर क्या वजह थी
किस वजह से कि वहाँ पर गया था, किससे मिलने गया था, ये अभी नहीं पता चल पाया है। लेकिन देवबंद की लोकेशन जो है वो मिली है मुर्तजा की। तो अब ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब बहुत चीजें क्लियर हो रही है। लेकर भी चीजें साफ हो रही हैं और यहाँ पर बहुत जल्दी टीम तस्वीर साफ हो जाएगी विशाल, क्योंकि कनेक्शंस जो हैं वो खुल रहे हैं यहाँ पर। तुषार हमारे साथ बने। तुषार, चूंकि हम सुरक्षा को लेकर ही यहाँ पर बात कर रहे हैं और जो कि हमने तस्वीरें देखी, सुरक्षा जो है कई जगह नहीं है, जैसा कि जयपाल जानकारी दे रहे थे काशी में, लेकिन अयोध्या एक ऐसा स्पेस है जहां पर सुरक्षा हमेशा से रहती है, क्योंकि जो घटनाक्रम यहाँ का रहा है उसके हिसाब से हमेशा सुरक्षित ये स्थान रहता है। लेकिन अब जो चीजें सामने निकल के आई है सिक्योरिटी को लेकर ही हम जैसे जिक्र कर रहे थे, जो आवागमन है उसको लेकर यहाँ पर कितनी और टाइटनेस दिख रही है, यहाँ पर जांच पड़ताल कैसे हो रही है ताकि यहाँ पर कम से कम कोई ऐसी घटना ना हो? देखिए, अयोध्या हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, यहाँ पे पहले भी आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, सीरियल ब्लास्ट हो चुका है और यही वजह है कि सिक्योरिटी जो है वो काफी बढ़ाई गई है। अयोध्या जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से अयोध्या में आप देखिए तो सेंसिटिव हमेशा से रहा है और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज को काफी तादाद में डिप्लॉयमेंट किया जाता है। आप देखिए तस्वीरों में देखिए तो ये पूरा इलाका है, यहाँ से आपको अंदर जाने यहीं पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, पूरे हथियार के साथ यहाँ पर पुलिस फोर्स की तैनाती है और देखिए किस तरह से आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। ये वही पीएससी के जवान हैं जिन पीएससी के जवानों ने कल मुर्तजा की साजिश को फेल कर दिया था। ये वही पीएससी के जवान अब देखिए यहाँ पर किस तरह से पैनी नजर रखे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि लोग यहाँ पर जो भी आ रहे हैं उनके ऊपर विशेष तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी गाड़ी को अंदर जाने की परमिशन नहीं है। साथ ही यहाँ पर एक पूरा जो एक बैरक टाइप का यहाँ पर बनाया गया है जिसमें काफी तादाद में फोर्स को बैठा रखा गया है, जो इस ग्रिल के पीछे की तरफ से बैठकर देख रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है जो अगर हमले की आशंका या हमला होता है तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये इन लोगों की तैनाती की गई। साथ ही ये दुकानों पर भी जो यहाँ पे लाइन से दुकानें हैं, इन दुकानों पर भी फोर्स की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, जो पैनी नजर रखी हुई। देखिए सबको यहाँ पे किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है, सबको आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पे कोई रुके ना। और ये पूरा इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा है, पूरे इलाके को पुलिस ने घेर रखा है। इसके अलावा यहाँ पे तमाम इंटेलिजेंस के लोग भी इस वक्त मौजूद हैं, वो आईबी हैं चाहे एलआईयू हो, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ पे पेट्रोलिंग किया जा रहा है, यहाँ से लेके अंदर तक लगातार। बिल्कुल, यानी कि छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो चुका है सुरक्षा के नजरिए से इस वक्त। तुषार, जानकारी हम आपसे भी लेंगे, तमाम और सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, कुछ और जानकारियां भी लेंगे अपने सहयोगी से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। अब चमकिए प्यार से। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और गर्मी को करो हवा हवाई आइसन कूलर के साथ। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ऐलान। नवरात्र में सनातन से षड्यंत्र का खुलासा। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा ने मथुरा काशी में की थी रेकी। नेपाल पाक कनेक्शन भी आया सामने। पुलिस रिमांड पर पूछताछ में जुटी एजेंसियां। वीडियो देखकर मुर्तजा ने ली जिहाद की ट्रेनिंग। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने से पहले एक ही वीडियो को 300 बार देखा। गोरिल्ला वॉर छोड़ने की रची थी साजिश। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। देहरादून में आज से शुरू होगा आरएसएस का चिंतन शिविर। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे शिरकत। 75 प्रमुख कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। 11 अप्रैल तक रायवाला स्थित आश्रम में होगी बैठक। फिरोजाबाद में हाई एक्सटेंशन तार की चपेट में आने से बड़ा हादसा। 7 लोग झुलसे। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रस्तुतकर्ता 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। प्रायोजक कपिला पशु आहार। प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा। और शुद्ध सरसों से निर्मित बावर्ची कच्ची घानी सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत। शुरुआत बड़ी खबर के साथ गोरखपुर को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं। गोरखपुर मंदिर में हमले से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर आपको सबसे पहले देते हैं। गोरखपुर मंदिर हमला मामले में पुलिस ने 2 केस दर्ज कर लिए हैं। पहला केस हत्या के प्रयास और लूट की कोशिश का है, जबकि हमलावर पर धार्मिक उन्माद भड़काने की धारा भी लगी है। हेड कांस्टेबल की तहरीर पर दूसरा केस भी दर्ज हुआ है। दूसरे केस में आर्म्स एक्ट के तहत मुर्तजा पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 2 मामले दर्ज हो चुके हैं और हमले में जो मामले दर्ज हुए उसमें पहला मामला हत्या के प्रयास का और दूसरा मामला है लूट की कोशिश का, क्योंकि 2 सिपाही इसमें घायल हुए थे। इसके अलावा आपको बता दें धार्मिक उन्माद भड़काने की धारा भी यहां पर मुर्तजा पर लगाई गई है। हेड कांस्टेबल की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया। दूसरे केस में आर्म्स एक्ट के तहत मुर्तजा पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की। वहीं गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमले के बाद मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। मंदिर के सारे गेट्स पर पुलिस कर्मियों की तैनाती हो चुकी है और मंदिर में प्रवेश करने वालों को भी बिना चेकिंग प्रवेश नहीं दिया जा रहा। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाकायदा पुलिस फोर्स जो है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ साथ चूंकि ये मुख्य द्वार है गोरखनाथ मंदिर का और इसके ठीक जो पीछे के द्वार हैं वहाँ पर भी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात कर दी गई है। चूँकि जो हमलावर था वो जिस द्वार से आया था उस द्वार पर जो है अमूमन बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं रहती थी, लेकिन अब चूँकि जो दोबारा से रिव्यू हुआ है तो ऐसे में उसके बाद से जो तमाम गेट्स हैं वहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम गेट्स हैं जो भले ही लॉक हो वहाँ पर भी पुलिस कर्मी जो हैं वो तैनात हैं। और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये वारदात हुई है उसके बाद से जो सुरक्षा रिव्यू हुआ है उसको लेकर फिलहाल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो गोरखनाथ मंदिर की बढ़ाई हुई दिखाई पड़ रही है।
कैमरामैन अमरीश शाह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, गोरखपुर। और अब एक और बड़ी खबर गोरखपुर से हम आपको दे दें, एटीएस मुर्तजा का विदेशी कनेक्शन भी तलाश रही है। एटीएस पता कर रही है कि क्या वो कभी विदेश गया था, मुर्तजा के पास पासपोर्ट था या नहीं। उसके मोबाइल लैपटॉप से विदेशी लोगों से बातचीत की भी जांच चल रही है, विदेशी फंडिंग की भी जांच हो रही है, आरोपी के मोबाइल ऐप लैपटॉप की भी जांच चल रही है। इसके अलावा पुलिस ने हत्या का प्रयास, लूट की कोशिश का मामला दर्ज कर लिया है। धार्मिक उन्माद बढ़ाने सहित कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो चुका है। आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी मुर्तजा अब्बासी से पूरी प्लानिंग के साथ मंदिर पर हमले को अंजाम दिया। हमले के लिए उस वक्त को चुना जब अंधेरे का फायदा उसे मिल सके और भीड़ भाड़ के चलते पुलिस को ऑपरेशन चलाने में भी दिक्कत हो। हमले से जुड़ी कुछ अहम जानकारी जुटाई है हमारे संवाददाता ने। गोरखपुर हमले को लेकर लगातार यूपी की जांच एजेंसी अपनी जांच आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में ये मालूम चला है कि मुर्तजा कई बार जो है वो मुंबई गया था। इसके साथ साथ 28 तारीख को वो दिल्ली जाने वाला था, लेकिन किसी कारणवश वो दिल्ली नहीं जा पाया। इसके साथ ही वो नेपाल गया था। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि वो हमले से पहले यहाँ मंदिर परिसर के पास भी आया था। उसने यहाँ पर आकर बाकायदा रैकी की थी कि वो किस गेट से आएगा और किस तरह से हमले को अंजाम देगा। तो ये तो तमाम बातें हैं वो जांच एजेंसी को जांच में मालूम चली है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुर्तजा के जो तमाम यूट्यूब अकाउंट्स हैं उनको खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि 300 से ज़्यादा वीडियोस जो हैं उसने परसों ही देखे थे। इसके साथ साथ उसका जो कनेक्शन है वो नेपाल से दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ कोयम्बटूर भी जो है मुर्तजा गया था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर फिलहाल यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ लगातार जांच कर रही है। और आज से चूंकि रिमांड पर जो है मुर्तजा जा चुका है, तो ऐसे में आज तमाम जो राज है वो उगलवाने की कोशिश जांच एजेंसी मुर्तजा से करेंगी। कैमरामैन अमरीश शाह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, गोरखपुर। तो ये अब आपको बता दें, फिलहाल एजेंसियां ये कोशिश कर रही हैं कि मुर्तजा से तमाम वो चीजें उगलवाई जा सके। हालांकि मुर्तजा की तरफ से सिर्फ एक चीज कही जा रही है, मैं मरना चाहता हूं। बहरहाल हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधे उनका रुख करते हैं। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही हमारे साथ शुभम भी जुड़े हुए हैं, कन्हैया हमारे साथ है, अजीत हमारे साथ है। अजीत का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। अजीत, कोशिशें लाख चल रही है लेकिन खुलकर जो है मुर्तजा पूरी तरीके से कुछ भी उगल नहीं रहा है अभी। हालांकि धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो ये पूरा घटनाक्रम एक बड़ी साजिश थी। हालांकि उसे नाकाम करने में कामयाब रही पुलिस। देखिए, बिल्कुल साजिश भले नाकाम हो गई है, लेकिन अभी साजिश के पीछे की जो साजिश थी उसका खुलासा करने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। एसीएसओ मौनीश अवस्थी से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत ही गंभीर मामला है, इसका आतंकी कनेक्शन है, लिहाजा खाड़ी देशों से भी इसके संपर्क को हम साध रहे हैं। एनआईए को जो बात कही जा रही थी कि एनआईए को इसको सौंपा जाएगा, तो एनआईए जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उससे भी इन्होंने संपर्क किया। यूपी की एटीएस और एफटीएफ ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। देवबंद से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर नेपाल तक, नेपाल से लेकर खाड़ी देश यानी दुबई, पाकिस्तान, इन सब जगह की जांच की जा रही, क्योंकि मुर्तजा बहुत ही पढ़ा लिखा है, केमिकल इंजीनियर है। क्या उसने कोई केमिकल के जरिए अटैक करने की साजिश बनाई थी? जिस तरह से विशाल बता रहे थे कि वो अबू हमजा का वीडियो देखा करता था, गुरिल्ला पड़ाली को देखा करता था। जब उससे सवाल किए एटीएस ने, तो बहुत सारे जो हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है कि बहुत सारे जो जवाब उसने दिए, वो जवाब किसी मानसिक विकृत या मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी नहीं दे सकता। वो पढ़ा लिखा और सातिर आदमी ही इस तरह का जवाब दे सकता, अंग्रेजी में बात कर सकता। तो निश्चित तौर पर अभी बहुत कुछ पर्दा से उठना बाकी है। अभी ये पिक्चर है, बिल्कुल अजीत, ये सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है और उसी पिक्चर का इंतजार कर रहे हैं हम लोग भी। एटीएस जो है वही पिक्चर पूरी जोड़ने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शुभम, चूंकि लगातार कड़ी दर कड़ी चीजें खुलती जाएंगी अब एक एक कारण, जिसका जिक्र अजीत भी कर रहे थे, पढ़ा लिखा है, अंग्रेजी में बात करता है, आईआईटी करी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, यानी कि चुनकर एक ऐसे शख्स को भेजा गया है जो पूरी प्लानिंग के साथ उनका मकसद कामयाब कर पाए, जो मकसद को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बीते कुछ जो उत्तर प्रदेश में और देश में जो आतंकी हमले हुए, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनमें ज्यादातर जब इन आतंकियों को पकड़ा गया तो हमेशा ऐसा ही बैकग्राउंड निकल के आया कि कहीं ना कहीं ये अच्छे संस्थानों में पढ़ाई कर रहे थे या अच्छी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो अब
आप एक तरफ से देख सकते हैं कि जो भी लोग टेररिस्ट बनने की तरफ बढ़ रहे हैं या जिहाद की तरफ बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे बैकग्राउंड के साथ अच्छी एजुकेशन लेके और इस तरह के काम की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो उसी में अब ये जो कड़ी अब मुर्तजा के सामने आई है, इसका भी बैकग्राउंड ठीक वैसा ही है। IIT का छात्र है, पढ़ा लिखा है, हालांकि इसके दावे किए गए कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव जानकारी में साफ तौर में जो प्रश्न उससे किए गए उसके उत्तर से साफ तौर पर जाहिर होता है कि किसी भी तरह से मानसिक विक्षिप्त की स्थिति इन जवाबों के माध्यम से नहीं लगती। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुर्तजा मानसिक विक्षिप्त है, और अगर है तो वो इस तरह की घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है और उसको कैसे इस लेवल तक की ट्रेनिंग दे दी जा रही है। बिल्कुल शुभम, वापस मैं आपके पास लौट रही हूं, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। शुभम, गोरखपुर से खबर मिल रही है, हमले के आरोपी मुर्तजा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। देवबंद भी गया था आरोपी मुर्तजा। ATS ने देवबंद में की थी छापेमारी। आतंकियों के इनपुट पर ATS ने की थी छापेमारी। छापेमारी से एक दिन पहले ही मुर्तजा देवबंद से निकला था, यानी कि देवबंद से भी कनेक्शन है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, पहले भी हम जिक्र कर रहे थे और अभी कहा जा रहा है एक दिन पहले ही देवबंद से मुर्तजा निकला था। विशाल, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? चलिए, विशाल को शायद हमारी नहीं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आपको बता दें कि बड़ी इंफॉर्मेशन है और मुर्तजा जो है वो देवबंद गया था, और देवबंद वो तब पहुंचा था जब वहां पर छापेमारी एक दिन के बाद हुई थी। ATS को वहां पर देवबंद में टिप ऑफ मिला था और टिप ऑफ के बाद ATS ने वहां पर छापेमारी की थी और वहां पर बाकायदा रॉकेट लॉन्चर बनाने तक के जो सामग्री थी वहां से बरामद की थी। तो उसके एक दिन पहले जो है मुर्तजा देवबंद पहुंचा था, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है कि देवबंद भी गया था मुर्तजा। इसके साथ जो दूसरी बड़ी जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस पूरे मामले में जो तार हैं वो जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मिनास का नाम सामने आ रहा है। मिनास सभी को याद होगा कि लखनऊ में एक नया तरीका जो लश्कर का जो मॉड्यूल था वो अंसार गज़वात हिंद, उससे जुड़ा हुआ था मिनास, और मिनास ब्रेन वॉश करने में महारत उसको हासिल था। मिनास गोरखपुर आया था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गोरखपुर में ये बाकायदा मुर्तजा से उसकी मुलाकात हुई थी और ब्रेन वॉश करने में मुर्तजा का मिनास का एक बड़ा रोल रहा हो, क्योंकि नेपाल से फंडिंग होती थी और गोरखपुर चूंकि सबसे मुफीद शहर माना जाता है नेपाल से अगर कोई भी जो है अगर इस तरह की फंडिंग करानी है तो यही वजह है कि अब जो तार हैं वो जुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब जांच एजेंसी अपना काम करना शुरू कर चुकी है और लगातार कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो नेपाल के कनेक्शन आ चुके हैं, लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अरबी भाषा का जानकार हो गया था, अरबी भाषा सीख रहा था। तो अब अरबी भाषा सीखने का मकसद साफ होता है कि एक बड़े जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे जुड़ने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग होता है। कोड वर्डिंग होती है इनके लिए, बाकायदा इनको डिकोड करने के लिए जांच एजेंसी काम करती है। बिल्कुल, कन्हैया भी हमारे साथ इस वक्त बने। कन्हैया का भी हम रुक कर लेते हैं फटाफट से। कन्हैया, चूंकि लगातार जैसा कि जिक्र है यहाँ पर मथुरा भी निशाने पर था, मथुरा पर्यटन स्थल भी है, लगातार लोग पहुंचते रहते हैं यहाँ पर। सुरक्षा जो है वो हम देखते हैं कि रहती है, लेकिन हम बार बार जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुरक्षित कितना है। पर्यटन वहां पर पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा के इंतजाम कितने ज्यादा और चाक चौबंद है, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद की गई है। ADG सिक्योरिटी खुद कमान संभाले हुए हैं। आला अधिकारियों के साथ देर रात को भी बैठक हुई है और उसके बाद फिर आज बैठक होगी, और ऐसे में सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम मंदिर के पास हैं, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी मंदिर के अंदर और बाहर भी तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ मंदिर के पास कोई भी वाहन ना रुके इसकी भी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को सौंपी गई है, और किसी भी तरीके की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कहीं गलती ना हो इसके लिए LIU की टीमें लगाई गई हैं। सादा वर्दी में पुलिसकर्मी लगाए गए जिसमें महिला और पुरुष दोनों पुलिसकर्मी है, और मंदिर के अंदर CCTV कैमरों के माध्यम से मॉनिटरिंग रखी जा रही है। मंदिर की जो पर्सनल सिक्योरिटी है उसको भी टाइट किया गया है, क्योंकि मंदिर के अंदर आने जाने वाले सभी सुरक्षा एजेंसी जो लगी हुई है हर श्रद्धालु पर नजर रख रही है। और मथुरा क्योंकि वैसे भी हाई अलर्ट पर रहता है, ऐसे में श्री कृष्ण जन्मस्थान, बांके बिहारी मंदिर, गोवर्धन या राधा रानी का मंदिर हो, सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद रखी गई है। और जो लोकल थाने हैं, लोकल पुलिस है, उनको अलर्ट पर रखा गया है और वो हर गतिविधि पर नजर रखे। कोई भी श्रद्धालु कहां आ रहा है, कोई भी दिक्कत उससे परेशानी ना हो इसका भी विशेष ख्याल रखा गया है। और जोन और सेक्टर की रूपरेखा तैयार की गई है और पुलिसकर्मी LIU की टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हर मिनट टू मिनट की जानकारी शासन को भेजी जा रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है।
सर्विलांस की मदद ली जा रही है, लिसनिंग सिस्टम के माध्यम से पुलिसकर्मी हर कॉल ट्रेस कर रहे हैं, जिससे उनको लग रहा है कि यानी कि कॉल ट्रेसिंग भी हो रही है। बिल्कुल कन्हैया, बने मासद वापस से आपके पास लौटूंगी। तमाम सहयोगी मासद लगातार बने हुए हैं, लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ हमलावर मुर्तजा अब्बासी ही दे सकता है। मसलन मुर्तजा दिल्ली जाने की तैयारी क्यों कर रहा था, दिल्ली में किससे वो मिलने वाला था, और टिकट कराने के बाद भी वो दिल्ली आकर क्यों नहीं गया, और किन सवालों के जवाब तलाश रही है सुरक्षा एजेंसियां, बता रहे हमारे संवाददाता। यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ अब ये जांच में पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मुर्तजा जब यहाँ पर हमले के वक्त आया था तब उसके साथ और कौन कौन था। हालांकि जो सीसीटीवी कैमरेस हैं उनको खंगाला जा रहा है और पिछले 1 महीने की जो फुटेज है उनको देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुर्तजा जो है जब वो यहाँ पर आया था तब उसके साथ यहाँ पर कौन था, चूँकि बताया जा रहा है कि उसके तमाम मददगार भी इस पूरे मामले में जो है शामिल थे और घटना के वक्त वो उसके साथ ही थे और उसके बाद वो फरार हो गए थे। तो ऐसे में तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाला जा रहा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहीं पर उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर हम बात करें तो जांच एजेंसी जो हैं वो पूरी तरह से सतर्क हो चुकी हैं, क्योंकि तमाम तरह के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इसके साथ साथ उसके पास से अबू हमजा का वीडियो मिलना ये भी खतरे की घंटी है और यही वजह है कि अब उसके तमाम जो जानने वाले हैं, उसके जो तमाम दोस्त हैं या उसका जो मुंबई कनेक्शन है, उन सब के बारे में जाँच एजेंसी जो हैं वो पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि अब फिलहाल हमले के बाद से ही तमाम जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश जो है वो जांच एजेंसी की तरफ से की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मुर्तजा से जब पूछताछ की जाएगी तो इन तमाम चीज़ों के बारे में उससे पूछा जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि मुर्तजा के पास अभी कई ऐसे राज हैं जिनके उजागर होने के बाद इस पूरे मामले में से जो पर्दा है वो उठ जाएगा। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल लोगवंशी, जी मीडिया, गोरखपुर। तो फिलहाल तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, जानकारी इनकी तरफ से दी गई। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 3 मिनट। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं। मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को इस युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया। खासकर ड्रोन हमलों ने रूसी टैंकों को खूब तबाह किया। ऐसे में उस युद्ध में रूस ने भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये 2 तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं।
जिसमें आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के आपातकालीन सेवा विभाग ने एक वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि यूक्रेन अपने ही शहरों की गलियों में कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में आपातकालीन सेवा विभाग के लोग स्निफर डॉग्स के जरिए जमीन में प्लांट किए गए बम ढूंढ रहे हैं। दरअसल पिछली बातचीत में रूस ने कहा था कि वो अब कीव पर हमले कर देगा और ऐसे में रूसी सेना के पीछे हटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस जिन इलाकों से पीछे हट रहा है वहां उसके सैनिकों ने बम प्लांट किए हैं और इसलिए अब कीव के अलग अलग इलाकों में इसी तरह स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले खतरे से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की नाकामी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बदहाल अर्थव्यवस्था ने सब कुछ ठप कर दिया है। खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों की भारी किल्लत है। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। गोरखपीठ में हुए हमले के बाद गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन आज। कल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में घायल सिपाहियों का जाना हाथ। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी पर शिकंजा, कोर्ट ने आरोपी मुर्तजा को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। गोरखपीठ हमले पर सनसनीखेज खुलासा, सूत्रों के हवाले से खबर। अब हमजा का वीडियो 300 बार देखकर सीखे थे वुल्फ अटैक के गुर, सुरक्षा बलों पर इसी स्टाइल में किया था हमला। गोरखपुर की घटना के बाद एक्शन में यूपी पुलिस, मथुरा, अयोध्या, काशी की बढ़ाई सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए जवान। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुनी लोगों की फरियाद। हिंदू सेवा आश्रम में यूपी के कोने कोने से आए फरियादी। गोरखपुर में सीएम योगी का दिखा जुदा अंदाज। योगी आदित्यनाथ ने कुल्लू और गुल्लू को खिलाया गुड़। यूपी के सहारनपुर में चला बाबा का बुलडोजर, अवैध दुकानों को बुलडोजर ने किया जमींदोज। भूमाफियाओं में मचा हड़कंप। एसपी विधायक नायद हसन को नहीं मिली राहत। जमानत अर्जी पर 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। गैंगस्टर समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। देहरादून में आज से शुरू होगा आरएसएस का चिंतन शिविर। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे शिरकत। 75 प्रमुख कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। 11 अप्रैल तक रायवाला स्थित आश्रम में होगी बैठक। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 14 दिन में करीब 8 रुपए 80 पैसे का इजाफा। देश में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। 1901 में पहली बार अप्रैल में पड़ी भीषण गर्मी। अगले 3 दिनों तक लू चलने की चेतावनी। पाकिस्तान संकट पर फिर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आज इमरान रखेंगे अपना पक्ष। कल विपक्ष की सुनी गई थी बात। कोर्ट ने कहा संसद में जो भी हुआ उसकी समीक्षा जरूरी। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं।
मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को इस युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया। खासकर ड्रोन हमलों ने रूसी टैंकों को खूब तबाह किया। ऐसे में उस युद्ध में रूस ने भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये 2 तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के आपातकालीन सेवा विभाग ने एक वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि यूक्रेन अपने ही शहरों की गलियों में कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में आपातकालीन सेवा विभाग के लोग स्निपर डॉग्स के जरिए जमीन में प्लांट किए गए बम ढूंढ रहे हैं। दरअसल पिछली बातचीत में रूस ने कहा था कि वो अब कीव पर हमले कर देगा और ऐसे में रूसी सेना के पीछे हटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस जिन इलाकों से पीछे हट रहा है वहां उसके सैनिकों ने बम प्लांट किए हैं और इसलिए अब कीव के अलग अलग इलाकों में इसी तरह स्निपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले खतरे से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं। मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है, जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों प्रस्तुतकर्ता चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा।
इस घड़ी की बड़ी खबर। लोकभवन में सीएम योगी की बड़ी बैठक। आज सभी मंत्री आज अपने विभागों का देंगे प्रेजेंटेशन। 100 दिनों का खाका करेंगे पेश। विभागीय समीक्षा के बाद तैयार हुआ है 100 दिन का टारगेट। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा। वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ऐलान। नवरात्र में सनातन से षड्यंत्र का खुलासा। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा ने मथुरा काशी में भी की थी रेकी। नेपाल पाक कनेक्शन भी आया सामने। पुलिस रिमांड पर पूछताछ में जुटी हैं एजेंसियां। वीडियो देखकर मुर्तजा ने ली जिहाद की ट्रेनिंग। गोरखनाथ मंदिर में हमला करने से पहले एक ही वीडियो को 300 बार देखा। गुरिल्ला वॉर छेड़ने की रची थी साजिश। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी चर्चा। फिरोजाबाद में हाईटेंशन तार की चपेट में आने से बड़ा हादसा। 7 लोग झुलसे। सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। प्रस्तुतकर्ता 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। प्रायोजक कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा। और शुद्ध सरसों से निर्मित बावर्ची कच्ची घानी सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। लोक भवन में सीएम योगी की बड़ी मीटिंग। यूपी के मंत्री आज अपने विभागों का प्रेजेंटेशन देंगे। सभी मंत्री 100 दिन का खाका सीएम के सामने रखेंगे। सीएम को देंगे जो 100 दिन का खाका है उसके बारे में जानकारी। साथ ही विभागीय समीक्षा भी की जाएगी, जिसके बाद ये 100 दिन का जो टारगेट है वो तैयार हुआ है। शाम 4:30 बजे सीएम के सामने खाका पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लोक भवन में ये बड़ी मीटिंग होगी आज। करीब वक्त जो बताया जा रहा है वो शाम के 4:30 बजे का है, जब ये मीटिंग यहाँ पर की जाएगी। और इस मीटिंग में यूपी के जो सभी मंत्री हैं वो आज अपने विभागों का प्रेजेंटेशन देंगे। सभी मंत्री 100 दिन का खाका सीएम को देंगे। विभागीय समीक्षा के बाद ये 100 दिन का जो टारगेट है उसको पूरा कर लिया गया है। अजीत हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, कोशिश लगातार यही हो रही है कि जो भी योजनाएं हैं जल्द से जल्द उनकी जो लाभ है वो जनता तक पहुंचे। अभी जो मंत्रियों को जिम्मेदारी योगी सरकार की तरफ से दी गई है, अगले जो 100 दिन का टारगेट रखा गया है उसको लेकर खाका आज पेश करेंगे सभी मंत्री सीएम योगी के सामने। अजीत, देखिए, बिल्कुल ये 100 दिन का टारगेट मंत्रियों को दिया गया था और अफसरों को अलग से दिया गया। और इस बार पहली बार ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कांचा, जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी मंत्री खुद आएंगे विभागीय समीक्षा करने के बाद, वो खुद टारगेट बताएंगे। यानी कोई भी प्रमुख सचिव या सचिव लेवल का अफसर मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन नहीं करेगा, खुद मुख्यमंत्री के सामने सभी मंत्री करेंगे। आज 4:30 बजे का ये वक्त तय हुआ। लोक भवन जहां पर कैबिनेट होती, उसी कैबिनेट हाल में यूपी के सभी मंत्री अपने विभाग के 100 दिन की रूपरेखा बनाकर ले जाएंगे। और सभी मंत्रियों ने कल से लेकर पिछले दिनों में विभागीय समीक्षा की है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर बात करें कंचा कि लोक निर्माण विभाग, तो उत्तर प्रदेश में 20,000 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है, तो वो आप कब तक कर देंगे? हालांकि उसका टारगेट 30 जून तक होता है। जैसे कृषि विभाग है तो किसानों का जो गेहूं क्रय केंद्र है, गेहूं खरीद है, इसके अलावा जो उनको खाद बीज मिलता है उसको आप कैसे पूरा करेंगे? स्वास्थ्य विभाग में जो इक्विपमेंट है, जो डॉक्टर्स हैं, दवाएं हैं, उसको लेकर 100 दिन में आप क्या करने वाले हैं? तो आज ये सभी मंत्री मुख्यमंत्री को बताएंगे कि वो अपने विभाग में 100 दिन में क्या करने वाले हैं। और ये टारगेट 100 दिन के अंदर उन्हें पूरा करना होगा, क्योंकि 100 दिन के बाद फिर उन्हें 100 दिन का टारगेट मिलेगा। सीएम ने साफ कर दिया कि हर 100 दिन पर मंत्री अपने विभाग का प्रेजेंटेशन देंगे और हर अगले 100 दिन का टारगेट पेश करेंगे। तो आज
सभी मंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के सामने 4:30 बजे लोक भवन की कैबिनेट हॉल में अपना प्रेजेंटेशन देंगे। आकांक्षा। ठीक है जीत, आप बनी रही, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। इसी बीच बड़ी खबर है लखनऊ से, आपको बताते हैं मंदिर हमले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हो सकते हैं मुर्तजा के तार, ये बड़ी खबर है। गजवातुल हिंद के मिन्हाज से भी तार जुड़ रहे हैं। एटीएस की पूछताछ में मिन्हाज ने खुलासा किया था, मिन्हाज ने गोरखपुर का भी दौरा किया था। ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाने में मिन्हाज माहिर है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मुर्तजा का भी ब्रेन वॉश मिन्हाज ने किया था? ये बड़ा सवाल इस वक्त है। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अब जो हमला किया गया गोरखपुर में मंदिर के बाहर, अब इसके जो तार है वो अलग अलग जगहों से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जो पुलिस पर हमला किया गया, अब इस मामले को लेकर बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि अंसार गजवातुल हिंद से भी मुर्तजा के तार जुड़े हो सकते हैं। गजवातुल हिंद के मिन्हाज से भी तार जुड़ रहे हैं। एटीएस की पूछताछ में मिन्हाज ने खुलासा किया था, गोरखपुर का दौरा भी किया था मिन्हाज ने। क्या ब्रेन वॉश किया गया मुर्तजा का? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि मुर्तजा का जिस तरह से लिंक सामने आ रहा है, जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, उसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि क्या मिन्हाज ही है वो जिसने मुर्तजा का ब्रेन वॉश किया? क्योंकि मिन्हाज वही शख्स है जो ब्रेन वॉश करके आतंकी बनाने में माहिर है। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल इस वक्त गोरखपुर से हमारे साथ है, जब्बार खान दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ संकल्प भी इस वक्त जुड़े हुए हैं वाराणसी से। सबसे पहले एक बार अपडेट लेते हैं विशाल से। विशाल, अभी कोई जानकारी सामने आई? क्योंकि एटीएस की जांच तो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन एक के बाद एक कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जो तार है वो अब कुछ लंबे ही पहुंच रहे हैं, चूंकि मिन्हाज का भी जिक्र सामने आ रहा है। जिस तरह की गतिविधि हो रही है, जो तमाम चीजें हो रही है, सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या गजवातुल हिंद के मिन्हाज से भी जो तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं कि मुर्तजा का भी यहाँ पर कोई लिंक है क्या? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो गजवातुल अंसार हिंद है उसको देखते हुए जो है ये कहा जा रहा है कि तार जो है जुड़ सकते हैं। फिलहाल गजवातुल अंसार हिंद से जुड़े मिन्हाज की जिस तरह से गोरखपुर में रखी हुई थी और गोरखपुर वो आया था, इसके साथ साथ जो नेपाल बॉर्डर्स के मदरसों में गया था, तो उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि हो सकता है कि मुर्तजा उसके संपर्क में आया हो। इसके साथ साथ मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि आपको सिक्योरिटी फोर्स की तस्वीर जो है वो दिखा देता हूं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात हो चुका है। चूँकि इस वक्त अगर हम बात करें 10 बजे का समय हो चुका है और लगातार जो पुलिसकर्मी हैं वो जो है बढ़ाए जा रहे हैं, चूँकि अलग अलग जगह से सिक्योरिटी जो है रिव्यू किया गया है। उसके साथ ही आप देखिए टावर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, इनको टावर्स को बढ़ाए जाने को लेकर भी कल रिव्यू किया गया था। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब चूंकि ये पूरा जो मामला है ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इसके पीछे कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसका मानसिक संतुलन खराब था। ये एक सोची समझी साजिश थी और इसमें कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस पूरे मामले में कोई मास्टरमाइंड पीछे है। हालांकि अभी जांच पता कर रही है, लेकिन इस बीच एक आपको बड़ी खबर बता देते हैं कि बड़ी खबर ये है कि तमाम जो नेपाल बॉर्डर्स के जो मदरसे हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वहाँ पर एटीएस की जो 8 सदस्यीय टीम है वो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है और अभी थोड़ी देर आधा घंटा पहले ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ पर जो मदरसे हैं वहाँ पर मुजरता जो है वो जाता था और वहाँ पर जाकर वो बाकायदा काफी समय व्यतीत करता था। तो क्या ठीक है विशाल, मैं अभी आपको रोकती हूँ, एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौटती हूँ। बड़ी खबर इस वक्त ये है, गोरखपुर हमले से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त, आरोपी मुर्तजा की मानसिक स्थिति की जांच की जाएगी। 3 डॉक्टर्स की टीम है जो मुर्तजा की जांच करेगी। मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं इसकी जांच की जाएगी। डॉक्टर्स की टीम इसकी जांच करेगी। 3 डॉक्टर्स की टीम होगी जो मुर्तजा की जांच करेगी और ये मुर्तजा की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करेगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जो सवाल उठ रहे हैं, जो एटीएस की तरफ से भी सवाल पूछे गए, उसके बाद जो जवाब आया मुर्तजा का, अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या मानसिक स्थिति कमजोर तो नहीं मुर्तजा की, लेकिन अब इसकी जांच की जाएगी। 3 डॉक्टर्स की टीम है जो मुर्तजा की जांच करेगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक जो भी अपडेट आ रहा है। सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। अभी बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है, इस मामले से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 डॉक्टर्स की टीम है
जो मुर्तजा की मानसिक स्थिति की जांच करेगी। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो हम आपको बार बार वही दिखा रहे हैं जो कल हुआ जब पुलिस पर हमला किया गया और उसके बाद अब चूंकि मामले में एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है तेजी से, एक के बाद एक कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं जिनको परखने की, जिनको सुलझाने की कोशिश इस वक्त एटीएस की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस मामले को लेकर इस वक्त बड़ा अपडेट यही है कि 3 डॉक्टर्स की टीम है जो मुर्तजा की जांच करेगी। मुर्तजा की मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं है, इसकी जांच 3 डॉक्टर्स की टीम की तरफ से की जाएगी। बड़ी खबर ये इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, गोरखपुर मंदिर पर हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है इस वक्त। तो सवाल यही है कि क्या ये वाकई कोई साजिश रची गई, क्योंकि जिस तरह की चीजें हुई, पहले रैकी की गई और चूंकि ये बताया जा रहा है कि निशाने पर अयोध्या, काशी, मथुरा भी थे, लेकिन इससे पहले चूंकि जिस तरह की चीजें हुई हैं, जिस तरह हमला किया गया, उसके बाद कुछ हम आपको सवाल दिखा रहे हैं जो एटीएस की तरफ से पूछे गए हैं मुर्तजा से। उनका जवाब मुर्तजा ने क्या दिया वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल मुर्तजा अब्बासी से एटीएस लगातार सवाल करे, लेकिन खुद को मेंटल बताने वाला मुर्तजा इतना शातिर है कि वो हर सवाल का घुमाकर जवाब दे रहा है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है। देखिए, ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जब एटीएस ने सवाल किया मुर्तजा से कि क्या क्या इन सभी चीजों को लेकर हुआ, उसको लेकर पहला सवाल था तुम्हारा नाम मुर्तजा है, तो हमलावर ने जवाब दिया मुर्तजा कौन, मेरा नाम तो आतंकी है। फिर एटीएस ने दूसरा सवाल किया तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं, तो मुर्तजा जवाब देता है कि मेरे अब्बू रिटायर हो चुके हैं और मैं उन्हीं के साथ रहता हूं। तीसरा सवाल एटीएस ने पूछा तुम कितना पढ़े हो, तो अंग्रेजी में जवाब देते हुए मुर्तजा कहता है कि मैं केमिकल इंजीनियर हूं और मैंने एक ऐप भी डिजाइन किया है। फिर एटीएस चौथा सवाल करती है, ये पूछती है तुमने अरबी कहां से सीखी, तो मुर्तजा जवाब ये देता है कि मैंने यूट्यूब से ही अरबी भाषा सीखी है। तो ये वो सवाल है जिनका उसने सीधे सीधे जवाब दिया, लेकिन जैसे ही एटीएस ने हमले से जुड़े सवाल करने शुरू किए तो मुर्तजा का अंदाज ही बदल गया। और इसीलिए अब ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या वाकई मुर्तजा की मानसिक स्थिति ठीक है या फिर नहीं है। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इस वक्त सवाल दिखा रहे हैं जो एटीएस ने पूछे मुर्तजा से, और मुर्तजा के जो जवाब सामने आए वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहला सवाल है, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि मुर्तजा के नाम को लेकर सवाल किया गया, तो वो कहते हैं मेरा नाम तो आतंकी है। दूसरा सवाल जो मुर्तजा से पूछा गया वो भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, तो उसने कहा मेरे अब्बू रिटायर हो चुके हैं। ये जवाब मुर्तजा देता है, मैं अब्बू के साथ ही रहता हूँ। तीसरा सवाल जो मुर्तजा से किया गया वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुर्तजा से तीसरा सवाल एटीएस ने पूछा तुम कितना पढ़े हो, तो अंग्रेजी में जवाब देता है मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैंने एक ऐप भी डिजाइन किया है। फिर एटीएस चौथा सवाल करती है, ये पूछती है कि तुमने अरबी कहां से सीखी, तो मुर्तजा कहता है कि मैंने यूट्यूब से ही अरबी भाषा सीखी है। तो ये वो तमाम सवाल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि जिनके जवाब तो दिए मुर्तजा ने, लेकिन बहुत चालाकी से दिए, क्योंकि जब हमले से जुड़े हुए सवाल किए गए मुर्तजा से तो उसका अंदाज यहाँ पर बदला हुआ नजर आया। तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं, क्योंकि इस वक्त अजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही विशाल भी है हमारे साथ, संकल्प भी है और जब्बार भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बार संकल्प का रुख कर लेते हैं। संकल्प, चूंकि जिस तरह की गतिविधि हुई है कल, उसके बाद जो तमाम धार्मिक स्थल है वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अभी वाराणसी से क्या अपडेट है, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अभी मंदिरों की? वाली गाड़ियां जो है उनसे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं। और इसके साथ ही एक बड़ा अपडेट ये भी काशी से सामने आ रहा है कि जिस तरीके से नेपाल कनेक्शन इस पूरी घटना का सामने आ रहा है, उसको लेकर के चूंकि रविवार को नेपाल के प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे थे और तमाम नेपाल के नागरिक यहाँ पे आए थे, तो ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि नेपाल से आने वाले लोगों की सूची में कौन कौन से वो लोग थे और वो कहाँ पे आए थे, इसकी जानकारी भी जुटाई जानी है। और इसके साथ ही तमाम मंदिर हो, घाट हो या धार्मिक स्थल हो, उनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की लापरवाही ना हो, इसके सख्त निर्देश दिए गए। तमाम जो ड्यूटी पे तैनात कर्मचारी हैं उनको सख्ती से कहा गया है कि जो भी आने जाने वाले लोग, ठीक है संकल्प, आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर बता देते हैं, उसके बाद आपके पास लौटती है। चूंकि इस हमले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बॉर्डर से जुड़ रहे हैं आतंकी साजिश के तार। बड़ी खबर है, बॉर्डर एरिया के मदरसों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेपाल जाते समय मदरसों में मुर्तजा गया था, इस तरह की खबर है। बॉर्डर इलाकों में मौजूद मदरसों में मुर्तजा गया था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। जब्बार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। जब्बार, अब
ये आतंकी साजिश के तार जुड़ते हुए बॉर्डर से भी दिख रहे हैं, चूंकि अब यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी कोई अपडेट मिला है इससे रिलेटेड अभी आपके पास? देखिए आकांक्षा, इस पूरे हमला कांड को लेकर के जो इस जांच एजेंसियां हैं वो अपनी जांच को अलग अलग दिशाओं में ले जा रही हैं। खासतौर पर मुंबई से लेकर के गोरखपुर और नेपाल से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक जो एजेंसियों की जो जांच है, जांच का दायरा वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि मुर्तजा नेपाल भी जा चुका है। नेपाल में कहाँ गया, किन किन जगहों पर रुका, खासतौर पर नेपाल के जो सरहदी इलाके हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर जो जो मदरसे हैं, कहा ऐसा जा रहा है कि उन मदरसों में भी उसने जाकर के वहां पर वो रुका, वहां पर किन लोगों से उसने मुलाकात की, किन लोगों से किस किस्म की बातचीत हुई। तो आज ये पूरी जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ में मुंबई से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं, 28 मार्च को मुर्तजा का दिल्ली में आने का प्लान था। अब दिल्ली वो आता तो कहां पर आता, किन लोगों से उसकी बातचीत हुई थी, उसके टेलीफोन के अंदर, मोबाइल फोन के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स नंबर हैं, उन कॉन्टैक्ट्स नंबर को इस वक्त जांच एजेंसियां, चाहे वो एटीएस हो या एसटीएफ की जो एजेंसीज हैं, वो टीमें लगातार गहनता के साथ में छानबीन कर रही हैं। क्योंकि कहा ऐसा जा रहा है कि जिस तरीके से एक पढ़े लिखे शख्स का, क्योंकि खुद को वो केमिकल इंजीनियर बताता है, उसके पिता जो कि एक फाइनेंशियल कंपनी में एक एडवाइजर के तौर पे रहे हैं, उसके चाचा बताया ऐसा जा रहा है कि एक बड़े डॉक्टर गोरखपुर में रहे हैं, एक हॉस्पिटल के मालिक है। तो एक ऐसा शख्स जो काफी पढ़ा लिखा है, ठीक है, किस तौर पर ठीक है, जब्बार आपको रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बताते हैं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। चूंकि लखनऊ से ये बड़ी खबर है इस वक्त, गोरखपुर मंदिर हमले से जुड़े हुए हमले की जांच में आईबी को भी लगाया गया है। गोरखपुर, महाराजगंज, वाराणसी पहुंची आईबी की टीम। ये बड़ी खबर है, लखनऊ, अयोध्या समेत कई जिलों में आईबी की टीम पहुंची है। बड़ी खबर इस वक्त। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, एटीएस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की गतिविधि हुई है और जिस तरह की कनेक्शन सामने आ रहे हैं, खबरें इस तरह की है कि अब आईबी की टीम को भी लगा दिया गया है मामले की जांच पड़ताल में। देखिए, बिल्कुल आईबी का ही वो इनपुट था 1 महीने पहले कि गोरक्षक पीठ पर हमला हो सकता है, और आईबी की इनपुट के बाद गोरक्षक पीठ की सुरक्षा 3 लेयर बढ़ा दी गई थी। तो लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो आईजी हैं आईबी के रमाकांत, अब वो एडीजी हो चुके हैं, रमाकांत गुप्ता, उनके नेतृत्व में काम किया जा रहा है। चूंकि काशी, अयोध्या, मथुरा, चित्रकूट और प्रयागराज ये वो जगह है, वृंदावन, जहां पर हमेशा आतंकी इनपुट रहता है, कुछ न कुछ मेल्स खाड़ी देशों से आता रहता है। और उसी कड़ी में गोरक्षा पीठ और योगी आदित्यनाथ को भी कई बार खाड़ी देशों से धमकी मिल चुकी है, मेल के जरिए आ चुकी है। आपको बता दें कि अब आईबी इसका जो इनपुट है वो कलेक्ट करके सेंट्रल को रिपोर्ट करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो डीजी इंटेलिजेंस है वो रिपोर्ट करेंगे। तो आईबी भी और ज्यादा सक्रिय हो गई, क्योंकि आप देखिए नेपाल का जो बॉर्डर है वहां सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बंगाल के कनेक्शन को निकाला जा रहा है। और आपको याद होगा कश्मीर में बुरहान वानी आतंकी जब मारा गया था तो 6 महीने तक कश्मीर बंद था, और वो भी पढ़ा लिखा इंजीनियर और डॉक्टर्स की डिग्री ले चुका था। तो निश्चित तौर पर जो केमिकल इंजीनियर है ये अब्बास मुर्तजा, उसको लेकर आईबी खंगाल रही है। क्या पढ़े लिखे लोगों को ही इस जिहाद के काम में लगाया जा रहा है, उनके माइंड को वाश किया जा रहा है। जो विशाल बता रहे थे, मिनहाज जो काकोरी में पकड़ा गया था, उस खुरासन मॉड्यूल होता है, उसमें बहुत पकड़ना आपको आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति से मुलाकात करता है और उसे बता दिया जाता है कि आपको आगे क्या करना है। फिर वो चला आता, खुद ही कुकर लाता है, खुद ही बम बनाता है, खुद ही हथियार लाता है, खुद ही रेकी करता है और खुद ही अटैक कर देता है। तो इसको सॉर्ट आउट करना, इसको एक तरीके से कहा जाए खुलासा करना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए एटीएस और एफटीएफ को एक साथ लगाया गया। आईबी अपनी अलग से इनपुट दे रही है, एनआईए से भी सहयोग मांगा गया, क्योंकि देश के बाहर का भी मामला पाकिस्तान, आईएसआई जो एजेंसी है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, उससे भी इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब एनआईए को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि अब इस पूरी जांच के दायरे को देश के अंदर, देश के बाहर भी कर दिया गया। तो जब नेपाल और नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान या दुबई की बात आएगी तो उसमें एनआईए को शामिल करना होगा। तो एनआईए से भी यूपी सरकार की जो एजेंसियां हैं वो बात कर रही है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने खुद एनआईए के अफसरों से संपर्क किया कि इसमें और क्या बेहतर कर सकता है, क्योंकि जो पेन ड्राइव मिला मुंबई में मुर्तजा के घर से, उसमें जाकिर नाई के वीडियोज भी हैं। तो क्या जाकिर नाई भी इसका माइंड वॉश करने में एक सहयोगी रहा, जो भगोड़ा घोषित कर दिया गया? इन सब बिंदुओं पर जांच। तो सवाल तो यहीं पर उठते हैं, जो लगातार छानबीन हो रही है विशाल, उसके मुताबिक चूंकि अभी वहां पर भी अलर्ट मोड पर है सुरक्षा एजेंसीज, लेकिन जिस तरह के सवाल एटीएस ने जब पूछे मुर्तजा से और उसका जो जवाब दिया गया, तो कहीं ना कहीं चीजें यहीं पर उलटफेर होती हुई दिख रही हैं। एक बड़ी साजिश की बू यहीं से आ रही है।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश है और इस बात पे कतई इंकार नहीं किया सकता, क्योंकि अगर आप देखिए ध्यान से तो जो मुर्तजा है इसके चाचा हैं डॉक्टर हैं और लगातार जिस तरह से ये प्लानिंग के तहत ये कहा जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार था और इसी तरह की बातें कह रहा था, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सुनियोजित तरीके से उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। एक आपको अपडेट दे देता हूँ कि एडीजी एटीएस और एडीजी एसटीएफ जो है वो इस वक्त गोरखनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं और अभी कुछ देर पहले ही दोनों अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि लगातार अब बॉर्डर्स इलाके में जो मदरसे हैं वहाँ पर छापेमारी चल रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, तमाम जांच एजेंसी काम कर रही हैं और आपको देखिए तस्वीर दिखा देते हैं। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर दोबारा से पहुँचना शुरू हो चुके हैं और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो तमाम जो जांच एजेंसी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में जो है पहुँच रहे हैं। और एक चीज़ बिल्कुल साफ है कि अब ये जो मामला है ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि इसके पीछे एक आतंकी साजिश थी, क्योंकि जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह से वीडियोस मिले हैं और जितनी बार यूट्यूब जो सर्च हुआ है, इसके साथ ही जो तमाम कनेक्शन सामने आ रहे हैं, तो ये जब कनेक्शन सब खुलेंगे, क्योंकि देखिए अभी कई एंगल्स हैं, हम जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एटीएस इन्हीं एंगल पर जांच कर रही है। एक इरफान उर्फ पप्पू के एंगल पर जांच की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं जो अबू हमजा का वीडियो मिला है जो 2006 में गिरफ्तारी हुई थी, स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की थी और इरफान वहां पर उस वक्त नेपाल से अपना पूरा संगठन ऑपरेट करता था और उसके बाद बाकायदा इसको लेकर ये तमाम पहलू हैं विशाल जो शायद कुछ वक्त बाद जरूर क्लियर हो जाएंगे। बहरहाल अभी के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश की खबर, उत्तराखंड की खबर, सियासत की खबर, सरोकार की खबर, गांव की खबर, बिहार की खबर, सिटी की न्यूज मिलेगी हर मेगा न्यूज। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वेदर अपडेट के प्रायोजक हैं आइसन गुरु कूलर, गर्मी को करो हवा हवाई। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं। मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को इस युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया। खासकर ड्रोन हमलों ने रूसी टैंकों को खूब तबाह किया। ऐसे में उस युद्ध में रूस ने भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये दो तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं
जिसमें आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के आपातकालीन सेवा विभाग ने एक वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि यूक्रेन अपने ही शहरों की गलियों में कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में आपातकालीन सेवा विभाग के लोग स्निपर डॉग्स के जरिए जमीन में प्लांट किए गए बम ढूंढ रहे हैं। दरअसल पिछली बातचीत में रूस ने कहा था कि वो अब कीव पर हमले कर देगा और ऐसे में रूसी सेना के पीछे हटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस जिन इलाकों से पीछे हट रहा है वहां उसके सैनिकों ने बम प्लांट किए हैं और इसलिए अब कीव के अलग अलग इलाकों में इसी तरह स्निपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले खतरे से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं। मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को इस युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया। खासकर ड्रोन हमलों ने रूसी टैंकों को खूब तबाह किया। ऐसे में उस युद्ध में रूस ने भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये दो तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के आपातकालीन सेवा विभाग ने एक वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि यूक्रेन अपने ही शहरों की गलियों में कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में आपातकालीन सेवा विभाग के लोग स्निपर डॉग्स के जरिए जमीन में प्लांट किए गए बम ढूंढ रहे हैं। दरअसल पिछली बातचीत में रूस ने कहा था कि वो अब कीव पर हमले कर देगा और ऐसे में रूसी सेना के पीछे हटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस जिन इलाकों से पीछे हट रहा है वहां उसके सैनिकों ने बम प्लांट किए हैं और इसलिए अब कीव के अलग अलग इलाकों में इसी तरह स्निपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले खतरे से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं। मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। प्रायोजक विदिशा डिटर्जेंट पाउडर व केक। अब चमकिए प्यार से। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना सिरप, पचमीना पाचन एक्सपर्ट। और गर्मी को करो हवा हवाई आइसन कूलर के साथ। इस घड़ी की बड़ी खबर। अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े मिन्हाज से भी हो सकता है मुर्तजा का कनेक्शन। गोरखपुर का दौरा कर चुका है मिन्हाज। एटीएस और एसटीएफ की पूछताछ में मुर्तजा का कबूलनामा। मरने के लिए आया था मंदिर, इसी मकसद से पुलिसकर्मियों पर किया हमला। आईबी ने भी शुरू की जांच। लोक भवन में सीएम योगी की बड़ी बैठक। आज सभी मंत्री आज अपने विभागों का देंगे प्रेजेंटेशन। 100 दिनों का खाका करेंगे पेश। विभागीय समीक्षा के बाद तैयार हुआ है 100 दिन का टारगेट। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा। वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ऐलान। अयोध्या में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा यात्री घायल। सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। प्रस्तुतकर्ता 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। प्रायोजक कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी, 45 वर्षों से भरोसे पर खरा। और शुद्ध सरसों से निर्मित बावर्ची कच्ची घानी सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और बड़ी खबर आपको बताएं कि अयोध्या में यात्रियों से भरी प्राइवेट बस पलट गई है। बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दर्जन भर से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें कि थाना कैंट के मुमताज नगर NH27 की घटना बताई जा रही है और इस घटना पर सीएम ने संज्ञान भी ले लिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जायजा लिया है और इसके साथ ही इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए बस पलटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। दर्जन भर से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। थाना कैंट के मुमताज नगर NH27 की घटना बताई जा रही है। पूरे मामले पर संज्ञान भी सीएम के द्वारा ले लिया गया है। बड़ी खबर। वहीं फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक झंडा हाई टेंशन तारों से लगकर भीड़ के ऊपर गिर गया, जिसके चपेट में आने से 7 लोग बिजली करंट लगने से झुलस गए, जिन्हें आनंद फानन में इलाज के लिए सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवा दिया गया है। इसके साथ ही बताया भी जा रहा है कि नेजा का झंडा चढ़ाने के दौरान हादसा हुआ था। ये तार टूटा है ऊपर से बिजली का। ये नेजा खड़ा कर रहे थे और जो 11 लाख वाली लाइट थी बड़ी वाली, उससे खड़ा नहीं हो पाया है तो उसने आज एकदम नीचे आ गई है। बड़ी वाली लाइट में करंट काफी होता है, ऊपर ही ऊपर महंगे में नेजा जल गया पूरा। और ये लोग सब तार के नीचे थे, वो तो तुरंत सीना लाइट कटवाई फोन करके, इसलिए लेकर यहाँ आ गए। एम्बुलेंस वाले को फोन किया है, एम्बुलेंस नहीं पहुंची वहां पर। और चलिए आगे बढ़ते दिखाते हैं आपको 100 शहर 100 खबर रफ्तार अंदाज में। गोरखपुर हमले की जांच में जुटी इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम। महाराजगंज, वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या में भी जांच शुरू। आईबी के साथ सभी इंटेलिजेंस यूनिट्स को किया गया अलर्ट।
गोरखनाथ मंदिर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी, मंदिर के सारे गेट्स पर पुलिस कर्मियों की तैनाती और मंदिर में बिना चेकिंग प्रवेश नहीं। गोरखनाथ मठ में आतंक की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा, नेपाल के रास्ते से 4 लोगों ने की थी घुसपैठ। गोरखनाथ मठ पर हमले का नेपाल कनेक्शन आया सामने, हमलावर मुर्तजा 13 फरवरी को गया था नेपाल। सूत्रों के मुताबिक हमले से पहले की गई थी गोरखनाथ मंदिर की रेकी। गोरखनाथ मंदिर की रेकी के लिए नेपाल से आए थे लोग। आरोपी मुर्तजा की पत्नी की तलाश कर रही पुलिस, माना जा रहा है कि उसकी पत्नी मुंबई में है और मुंबई पुलिस कमिश्नर से गोरखपुर के आईजी ने बातचीत की है। नवरात्र में सनातन से षड्यंत्र का खुलासा, गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा ने मथुरा काशी में भी की थी रेकी, साथ ही नेपाल पाक कनेक्शन भी आया सामने। गोरखपुर हमले के बाद काशी और मथुरा के मंदिरों में भी अलर्ट, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। गोरखनाथ मंदिर में हमले को लेकर एक्शन में यूपी, एटीएस, बलिया, कुशीनगर और आजमगढ़ में ताबड़तोड़ छापेमारी। गोरखनाथ मंदिर हमले पर बहुत बड़ा खुलासा, हमलावर मुर्तजा ने वीडियो देखकर सीखा बुल्फ अटैक, अबू हमजा के वीडियो से सीखा गुरिल्ला वॉर। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा के पास मिला अबू हमजा का वीडियो, बुल्फ अटैक स्टाइल में सिपाहियों पर किया हमला। गोरखनाथ मंदिर में हमलावर मुर्तजा अब्बासी पर बड़ा खुलासा, आरोपी अब्बासी यूट्यूब पर जिहाद से जुड़ी वीडियोस देखता था। गिरफ्तार अब्बासी जिहादी विचारों से जुड़ी कई वेबसाइट खंगालता था। अब्बासी डोंट वुल्फ अटैक के वीडियोस भी देखता था। हमलावर मुर्तजा से मिलने वालों की तलाश में एटीएस सूत्रों के मुताबिक नेपाल के रास्ते मुर्तजा से मिलने आए थे संदिग्ध। सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों की संख्या 4 बताई जा रही है। पिछले 2-3 दिनों के दौरान हमलावर मुर्तजा से बातचीत करते थे, मुलाकात करते थे। गोरखपुर मंदिर में हमले का आतंकी कनेक्शन आया सामने, सूत्रों के हवाले से खबर, इंडियन मुजाहिदीन आतंकी इरफान के संपर्क में था हमलावर मुर्तजा। नेपाल की जेल से फरार हुआ था इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी इरफान, पाक आतंकियों को भारत भेजने का मिला था जिम्मा। एटीएस ने गोरक्षपीठ पे हमला करने वाले मुर्तजा के फ्लैट की ली तलाशी, नवी मुंबई स्थित मुर्तजा के फ्लैट से मिला जाकिर नाइक का वीडियो। गोरक्षपीठ हमला मामले में बोले केशव प्रसाद मौर्य, जांच की जा रही, सख्त कार्रवाई होगी, हमलावर से पूछताछ जारी। सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया, सुरक्षा कर्मियों से हमले से जुड़ी जानकारी ली। सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक की, मीटिंग में मंदिर की सुरक्षा और सख्त करने पर जोर। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में घायल सिपाहियों का सीएम योगी ने जाना हाल, घटनास्थल पहुंचकर लिया जायजा, अफसरों को दिए निर्देश। हमले में घायल पुलिसकर्मियों को 5 लाख रुपए इनाम देने की सीएम योगी ने की घोषणा, आतंकी साजिश को नाकाम करने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा सम्मान। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा, धारदार हथियार से किया गया हमला, मंदिर में घुसता तो नुकसान हो सकता था। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा, तीनों सिपाहियों को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। फरवरी में गोरखनाथ मंदिर और सीएम योगी को मिली थी बम से उड़ाने की धमकी, लेडी डॉन नाम से ट्विटर हैंडल से किया गया था ट्वीट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सुनी लोगों की फरियाद, हिंदू सेवा आश्रम में यूपी के कोने कोने से आए फरियादी। गोरखपुर में सीएम योगी का दिखा जुदा अंदाज, योगी आदित्यनाथ ने कल्लू और गुल्लू को खिलाया गुड़। लोक भवन में सीएम योगी की बड़ी बैठक का, सभी मंत्री आज अपने विभागों का देंगे प्रेजेंटेशन, 100 दिनों का खाका करेंगे पेश। एसपी विधायक नाहिद हसन को मिली राहत नहीं, जमानत अर्जी पर 28 अप्रैल को होगी सुनवाई। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा, वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई, नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ऐलान। अयोध्या में यात्रियों से भरी प्राइवेट बस पलटी, घटना पर सीएम योगी ने संज्ञान लिया, सरकार ने की मृतकों के परिजनों को 2 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान। यूपी के सहारनपुर में चला बाबा का बुलडोजर, अवैध दुकानों को बुलडोजर ने किया जमींदोज, भूमाफियाओं में हड़कंप मचा। चैत्र नवरात्र का चौथा दिन आज, नवरात्र के चौथे दिन होती है मां कुष्मांडा की पूजा, माता के मंदिर पे उमड़ी भक्तों की भीड़।
मथुरा में नवरात्र के दिन में लगने वाले सेमरी के मेले में आरती देखने के लिए उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। वाराणसी में मां कुष्मांडा के दर्शन करने पहुंचे हजारों भक्त। नवरात्र के चौथे दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। कानपुर में तपेश्वरी देवी मंदिर में दिन भर लगा भक्तों का तांता। नवरात्र के मौके पर दूर दूर से दर्शन करने आए भक्त। मिर्जापुर के शक्तिपीठ जगदम्बा के धाम में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मां के 9 रूपों की आराधना करने पहुंचे भक्त। गोरखपुर में चैत्र नवरात्र पर तरकुला माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चारों तरफ गूंज रहे माता के जयकारे। कौशाम्बी में नवरात्र के तीसरे दिन मां शीतला देवी के दर्शन को उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। 51 शक्तिपीठों में शुमार शक्तिपीठ शीतला धाम। रायबरेली के देवी मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। जौनपुर के नेवडिया मां शीतला धाम मंदिर में चेन चोरी की वारदात आई सामने। पूजा अर्चना के दौरान चेन चोरी करते रंगे हाथ पकड़ी गई महिला। आजमगढ़ में 5 अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 25,000 का नाम घोषित। अपराध नियंत्रण अभियान के अंतर्गत हत्या, हिंसा, आपराधिक षड्यंत्र को लेकर कार्रवाई। हरदोई में एक युवक के शव पर 2 परिवार ठोक रहे दावा। दोनों ही परिवार के लोग मृतक युवक के शव को बता रहे अपना। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। सोनभद्र में बिन बाप की बच्ची अपने हाई स्कूल के मैट्रिक्स के लिए 2 साल से खा रही ठोकर। जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर अधिकारियों को निर्देशित किए। मुजफ्फरनगर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट। 15 एंटी रोमियो टीमों का किया गया गठन। सड़कों पर अलर्ट मोड में दिखाई दे रही थी। आजमगढ़ में एसपी सिटी के नेतृत्व में नगर में संदिग्ध अराजक तत्वों के खिलाफ चला विशेष अभियान। मऊ में पति ने पत्नी पर चलाई गोली। पीड़ित ने पति और उसके साथी के खिलाफ तहरीर दी। अलीगढ़ में शॉर्ट सर्किट के कारण जूते की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद आस पड़ोस के दुकानदारों में हड़कंप मचा। आग बुझाने का हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण मिलकर खरीदेंगे। 6 करोड़ के 72 मीटर ऊंची होगी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म। मुजफ्फरनगर में युवक के पिता का वीडियो वायरल। मामूली बात पर दुकानदारों ने मिलकर युवक की धुनाई की। जौनपुर में लाइव पिटाई का वीडियो वायरल। दबंगों ने बैट से युवक को जमकर पीटा। क्रिकेट खेलने के दौरान हुआ विवाद। सुल्तानपुर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का नामी बदमाश घायल। कोतवाली में इमलिया में बड़ी घटना को अंजाम देने गया था। गौतम बुद्ध नगर के डीएम को हाईकोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस। कोर्ट ने कहा डीएम आदेश का पालन करें या फिर 5 अगस्त को हाजिर हों। फिरोजाबाद में बिजली का करंट लगने से 7 लोग झुलसे। झंडा खड़ा करने के दौरान हाई टेंशन तार में आया करंट। कड़ी सुरक्षा के बीच कासगंज जेल से पेशी के लिए आजमगढ़ लाया गया बदमाश कुंटू सिंह। 7 अप्रैल तक आजमगढ़ में ही रहेगा गैंगस्टर कुंटू। सिद्धार्थनगर में एसओजी ने एटीएम बदलकर धोखाधड़ी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कई कार और कैश बरामद। बुलंदशहर में महिला को बंधक बनाकर लूट। 3 हथियारबंद बदमाशों पर 3 लाख कैश और जेवरात लूट का महिला ने लगाया आरोप। फतेहपुर पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए के गांजे के साथ 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों से तमंचा भी बरामद। मेरठ में पूर्व मंत्री भी फैक्ट्री से बरामद मीट को नष्ट कराया गया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मीट को नष्ट कराया। सहारनपुर में भी प्रतापगढ़ के एसडीएम के खिलाफ कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। तत्काल गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता देने की मांग की। प्रतापगढ़ के एसडीएम के खिलाफ चंदौली में भी हुआ प्रदर्शन। कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर एडीएम को सौंपा ज्ञापन। आरोपी एडीएम की गिरफ्तारी की मांग की। रायबरेली में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। हाथ में महंगाई मुक्त भारत लिखा बैनर लेकर निकाला मार्च। अलीगढ़ में सफाई कर्मचारियों के साथ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। सफाई कर्मियों को सुबह जल्दी ऑफिस बुलाने के आदेश का किया विरोध। देहरादून में आज से शुरू हुआ आरएसएस का चिंतन शिविर। संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे शिरकत। 75 प्रमुख कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। 11 अप्रैल तक रायवाड़ा स्थित आश्रम में होगी बैठक। सीएम धामी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज। सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। कई मुद्दों पर होगी चर्चा।
दिल्ली दौरे के पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी सांसद अनिल बलूनी से की मुलाकात। आज भी कई मुलाकातों का दौर रहेगा जारी। महंगाई के विरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार। कहा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हो रही उथल पुथल की वजह से बढ़ी। लगातार बढ़ रही पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला। चुनाव नतीजे घोषित होते पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी। बाबा केदार के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर, शुरू हुई हेली सेवा बुकिंग। 70% टिकटों की होगी ऑनलाइन बुकिंग। 6 मई को खुलेंगे बाबा के कपाट। रुद्रप्रयाग के रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमला। बोली देश की आर्थिक हालत खराब, महंगाई रोकने में सरकार नाकाम। श्रीलंका जैसे ना हो जाए हालात। श्रीलंका में इमरजेंसी के बीच वरिष्ठ नौकरशाहों की पीएम मोदी को चिट्ठी। राज्यों में लोक लुभावन वादों पर जताई चिंता। कहा कि आर्थिक संकट की ओर घसीट ले जाती है मुफ्त की सियासत। साउथ दिल्ली में नवरात्र पर मीट शॉप बंद करने पर भड़के ओवैसी। बोले कि मीट की दुकानें बंद होने से व्यापार पर पड़ेगा असर। कारोबारी के नुकसान की भरपाई कौन करेगा। बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर पर उठाया सवाल। बोली धार्मिक गतिविधि दूसरे को परेशान करने के लिए नहीं हो सकती। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर से इजाफा। पेट्रोल और डीजल 80 पैसे महंगा। 15 दिन में 3 बार बढ़े दाम। पूर्व कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आप से जुड़ी तंवर 2021 में टीएमसी का दामन थामा था। पाकिस्तान में संसद भंग करने पर आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने पर आ सकता है फैसला। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ कोर्ट में दी याचिका। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट पहले इमरान की पार्टी का पक्ष सुनेगी। सुनवाई के दौरान पक्ष विपक्ष के तमाम नेता रहेंगे मौजूद। सरकार गिराए जाने के विरोध में आज इमरान खान करेंगे विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन में पीटीआई के कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। इमरान खान को एक बार फिर से बड़ा झटका। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहित यूसुफ ने दिया इस्तीफा। इससे पहले चीफ सेक्रेटरी ने भी दिया था रिजाइन। पाकिस्तान में सियासी घमासान के बीच इमरान ने जनता को किया संबोधित। कहा कि 3.5 साल से विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा। इमरान खान ने कहा विपक्ष ने सांसदों को खरीद कर रची साजिश के बजाय जनता के वोट से जीतना सही। इमरान खान ने कहा शहबाज शरीफ और उनके बेटे बेल पर हैं। शहबाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के केस बंद करवाना चाहता है विपक्ष। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने केयर टेकर पीएम के लिए नाम भेजा। पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम भेजा। सियासी संकट के बीच इमरान खान पर शहजाद शरीफ का एक बड़ा हमला। कहा कि डिप्टी स्पीकर के जरिए इमरान ने संविधान की मर्यादा तोड़ी। शहबाज शरीफ ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने की घटना को असंवैधानिक बताया। बोले कि इमरान खान ने असंवैधानिक काम किया। और राजस्थान के करौली में 7 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा सख्त की गई। करौली में पथराव के बाद काबू में हालात। शहर में 15 पॉइंट बनाकर पुलिस बल तैनात। मामले में अब तक करीब 13 लोग गिरफ्तार। रूस और यूक्रेन के बीच महाजंग जारी। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। शहर शहर महातबाही के निशान। यूक्रेन का कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा। बूचा नरसंहार पर घमासान जारी। जेलेंस्की ने कहा यह नरसंहार से भी ज्यादा। बाइडेन बोले कि साबित हो गए पुतिन युद्ध अपराधी हैं। जेलेंस्की ने बूचा में जवानों से की मुलाकात। रूस ने यूक्रेन के सभी आरोपों को खारिज किया। पुतिन ने कहा बूचा को लेकर प्रोपेगेंडा चल रहा। बूचा की घटना पर जल्दबाजी से बयान देने से बचें। तेज गर्मी में इंसान ही नहीं बल्कि हर कोई परेशान है। सोशल मीडिया पर बेहद प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है जहां पर बंदर को पानी पिलाते नजर आ रहे पुलिसकर्मी। सफर पर जाने से पहले डॉगी ने हेलमेट पहन रखा है। समझदार डॉगी का वीडियो शेयर कर लोग कर रहे हैं अपनी सुरक्षा अपने हाथ की अपील। सड़क किनारे चाय सर्व करता युवक
का वीडियो, हाथों में कई गिलास, लेकिन चाय सर्व करने के स्टाइल बेहद ही खास। बाइक सवार युवकों को स्टंट करना भारी पड़ गया। सामने से आ रही कार में बाइक की टक्कर, बाल बाल बची युवक की जान। फिल्म पृथ्वीराज के सेट से मानुषी छिल्लर ने शेयर की अंतिम तस्वीरें। रासी अंदाज में दिखेंगी राजकुमारी संयुक्ता। अभिनेत्री यामी गौतम का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक, ट्वीट करके दी फैंस को सतर्क रहने की सलाह। नीतू कपूर ने नोरा फतेही के साथ नाच मेरी रानी पर किया जबरदस्त डांस। सोशल मीडिया पर शेयर किया डांस का वीडियो। शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी 14 अप्रैल को होगी रिलीज। कोरोना के बढ़ते केस के बाद टल गई थी फिल्म की लॉन्चिंग। सुपरफास्ट खबरों के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि लगता है सीएम योगी के बनाया गया 100 दिन के एजेंडे के बाद मंत्री भी उसको पूरा करने में जुट गए हैं और पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के चठिया में गन्ना क्रय केंद्र पर गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह अंगवार द्वारा से पकड़ी गई घटतौली के मामले में पुलिस ने तौल लिपिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र कुमार निवासी एलएच चीनी मिल पीलीभीत के खिलाफ धारा 22 यूपी गन्ना पूर्ति अधिनियम 1953 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने पीलीभीत की तहसील अमरिया क्षेत्र में किसानों के द्वारा गन्ना तौल में घटतौली की शिकायत पर अपने पहले दौरे में भ्रमण के दौरान ग्राम चठिया के गन्ना सेंटर पर छापा मारा है। गन्ना सेंटर पर समस्या ये आ रही है कि यहाँ घटतौली होती है, 4-4 दिन 5-5 दिन जो है ट्राली खड़ी रहती है, उसके बाद जो है गन्ना सूख जाता है और लेबर बिना पैसे लिए गन्ना जो ट्राली खाली नहीं करती। हम लोग मंत्री जी के पास गए थे, व्यक्तिगत मिलकर आए थे, इसकी शिकायत करके आए थे कि साहब हमारे सेंटर पर जो लुटाई हो रही है उसे बंद कराया जाए। जब तक 2 रुपए कुंटल के हिसाब से पैसे नहीं देते तब तक जो ट्राली नहीं उतरेगी। कई सेंटरों पे घटतौली हो रही है और किसानों से जो ट्रांसपोर्टर हैं वो लेबर का पैसा भी किसान से वसूल रहे हैं। इनके कांटे पे कराया गया तो वज़न 53.95 निकला और यही फिर धर्म कांटे पे जब कराया गया तो 57-40 निकला। लगभग 6% का ये कांटा पे घटतौली पकड़ी गई है। किसानों की मेहनत पे डकैती डालने का जो भी कोई काम कर रहा है उसके खिलाफ निश्चित रूप से जो नियमता जो कार्रवाई होगी वो निश्चित रूप से आज एफआईआर होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कर उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया और इसी अभियान को और गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी मुजफ्फरनगर में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए झुग्गी झोपड़ियों में घंटों बातचीत करके 15 बच्चों को स्कूल जाने के लिए उनके परिवार को प्रेरित कर दिया और स्कूल भेजा। बिल्कुल सख्ती से प्रशासनिक दृष्टि से मैं कहूँगा कि किसी बच्चे को भीख नहीं मानी जाएगी। उन सच्चे बच्चों को प्रेमपूर्वक समझा करके और सबको स्कूल भेजने का काम होगा और मुख्यमंत्री जी के संकल्प को हम पूरा करने का काम करेंगे कि उन्होंने ये बड़ा अभियान सब बच्चे स्कूल जाएं ऐसा अभियान लिया है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और हमारी सब टीचर्स उनको बधाई। और यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, बाकी की तमाम बड़ी खबरें लगातार जारी हैं। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं। मरियुपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है।
मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को इस युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया। खासकर ड्रोन हमलों ने रूसी टैंकों को खूब तबाह किया। ऐसे में उस युद्ध में रूस ने भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये 2 तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के आपातकालीन सेवा विभाग ने एक वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि यूक्रेन अपने ही शहरों की गलियों में कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में आपातकालीन सेवा विभाग के लोग स्निपर डॉग्स के जरिए जमीन में प्लांट किए गए बम ढूंढ रहे हैं। दरअसल पिछली बातचीत में रूस ने कहा था कि वो अब कीव पर हमले कर देगा और ऐसे में रूसी सेना के पीछे हटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस जिन इलाकों से पीछे हट रहा है वहां उसके सैनिकों ने बम प्लांट किए हैं और इसलिए अब कीव के अलग अलग इलाकों में इसी तरह स्निपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले खतरे से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज 41 दिन हो रहे हैं और अभी दोनों देशों की सेना एक दूसरे को खदेड़ने में लगे हुए हैं। मरियोपोल में तो न जाने कितने दिनों से यूक्रेन की और रूस की सेना एक दूसरे के सामने डटी हुई है। इस लड़ाई में चेचन लड़ाकों की एंट्री के बाद तो जंग और भीषण हो चुकी है। इस भीषण लड़ाई को देखकर लग रहा है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। मरियोपोल से ही एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें कई सारे सैनिक हाथ ऊपर किए मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर लग रहा है कि इन सैनिकों ने हथियार डाल दिए हैं। ये वीडियो दरअसल रूस की ओर से जारी किया गया है और दावा किया जा रहा है कि ये यूक्रेन की मरीन यूनिट के सैनिक हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस को इस युद्ध में बहुत नुकसान पहुंचाया। खासकर ड्रोन हमलों ने रूसी टैंकों को खूब तबाह किया। ऐसे में उस युद्ध में रूस ने भी ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। ये 2 तस्वीरें रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के आपातकालीन सेवा विभाग ने एक वीडियो जारी किया है और दिखाया है कि यूक्रेन अपने ही शहरों की गलियों में कितनी सावधानी से आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में आपातकालीन सेवा विभाग के लोग स्निपर डॉग्स के जरिए जमीन में प्लांट किए गए बम ढूंढ रहे हैं। दरअसल पिछली बातचीत में रूस ने कहा था कि वो अब कीव पर हमले कर देगा और ऐसे में रूसी सेना के पीछे हटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस जिन इलाकों से पीछे हट रहा है वहां उसके सैनिकों ने बम प्लांट किए हैं और इसलिए अब कीव के अलग अलग इलाकों में इसी तरह स्निपर डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आने वाले खतरे से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रस्तुतकर्ता चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा।
से भी हो सकता है मुर्तजा का कनेक्शन। गोरखपुर का दौरा कर चुका है मिन्हाज। एडीएस और एसटीएफ की पूछताछ में मुर्तजा का कबूलनामा मरने के लिए आया था मंदिर। इसी मकसद से पुलिस वालों पर किया हमला। आईबी ने भी शुरू की जांच। लोक भवन में सीएम योगी की बड़ी मीटिंग आज। सभी मंत्री आज अपने विभागों का देंगे प्रेजेंटेशन। 100 दिनों का खाका करेंगे पेश। विभागीय समीक्षा के बाद तैयार हुआ है 100 दिन का टारगेट। आउटसोर्सिंग सफाई कर्मियों को योगी सरकार का तोहफा। वेतन में 10% की बढ़ोतरी की गई। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ऐलान। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जगह जगह से आए फरियादियों की सुनी फरियाद। अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। अयोध्या में हुए सड़क हादसे में 3 की मौत, 12 से ज्यादा यात्री घायल। सीएम योगी ने लिया घटना का संज्ञान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के आर्थिक मुआवजे का ऐलान। प्रस्तुतकर्ता 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। प्रायोजक कपिला पशु आहार। प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। केसरी मरहम एवं तैलम। वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा।